हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं वो किस लोकेशन पे लोकेटेड हैं और जो है यहाँ पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है आपका, यहाँ पे हड़प्पा जो है रावी रिवर के किनारे है, एंड मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु रिवर किनारे है। कालीबंगन जो है घग्गर हो गया, रोपड़ सतलज हो गया, मंदा चिनाब हो गया, दाइमाबाद प्रावरा हो गया, आलमगीरपुर जो है हिंडौन हो गया, और सुतगंडोर जो है आपका दस्त हो गया, एंड भगवानपुरा जो है सतलज रिवर के किनारे होगा। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखो याद करने का तरीका होता है, यहाँ पे रवि के पापा से याद कर लेंगे, रवि के पापा। ठीक है, हड़प्पा जो है रवि के किनारे हो गया, एंड मोहनजोदाड़ो जो है ये सिंधु रिवर के किनारे हो गया। वैसे भी जो है आप याद रखना, जो सिंधी को जो है सिंधु को हम लोग इंडस रिवर भी बोलते हैं। तो ये जो हम लोग आईवीसी की बात कर रहे थे, आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है इसको आपको याद करना है। और मोहनजोदाड़ो पे इस पे मूवी बनी हुई है, तो इस पे याद रख लेना कि जो है मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु रिवर के किनारे। अगेन यहाँ पे कालीबंगन जो है घग्गर मतलब घग्गर रिवर के किनारे है। तो कालीबंगन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? यूपी के जो है राजस्थान में देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है घर घर में जो है लोग बंगन मतलब क्या होता है? चूड़ी चूड़ी होता है। तो लोगों मतलब जो है घर घर में जो लेडीज़ होती हैं वो काली चूड़ी पहन के बैठी रहती हैं। तो इस प्रकार से याद कर लेना। अगेन यहाँ पे रोपड़ हो गया, रोपड़ जो है सतलज सतलज हो गया। तो यहाँ पे इसको कैसे याद करेंगे? यहाँ पे जो है जैसे अगर किसी को जो है यहाँ पे इसको ऐसे याद करेंगे, जैसे अगर किसी को आप रोष दिखा दो, रोष। ठीक है, रोष मतलब होता है गुस्सा। ठीक है, तो रोब या रोष तो जो है वो क्या करेगा? रो पड़ेगा। तो आपको याद करना है रोष से रोपड़। ठीक है, मतलब रोपड़ जो है सतलज रिवर के किनारे है, तो याद रखना रोपड़ जो हो गया ये कहाँ पे हो गया? आपका सतलज रिवर के किनारे हो गया। ठीक है, अगेन यहाँ पे हो गया मंदा। मंदा जो है किस रिवर के किनारे है? ये चिनाब रिवर के किनारे है। और ये जो है सबसे ज़्यादा जो है आपका ये नॉर्थ मोस्ट जो है आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है सबसे ज़्यादा नॉर्थ मोस्ट जो जगह है वो उसको मंदा बोलते हैं। जम्मू कश्मीर में चिनाब रिवर के किनारे है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, मंडा मंदा जो है ये चिनाब रिवर के किनारे है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दाइमाबाद। दाइमाबाद जो है प्रावरा रिवर किनारे है। ये आपको महाराष्ट्र में दिखेगा। ये सबसे ज़्यादा साउथ वाला है। साउथ वाला जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो साउथ वाला प्लेस है ये दाइमाबाद है, महाराष्ट्र में दिखेगा आपको। ये प्रावरा रिवर के किनारे है। तो यहाँ पे याद रखेंगे जो है दाई माँ होती हैं उन्होंने वो परवरिश करती हैं। तो ऐसे याद करना है। दाइमाबाद जो है प्रावरा हो गया। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है ये आपको यूपी में दिखेगा। ये सबसे ज़्यादा जो है आपको ईस्टर्न मोस्ट जो है आईवीसी जो है प्लेस है ये। तो ये आपको हिंडन रिवर के दिखेगा। ठीक है, आलमगीरपुर हिंडोन रिवर के किनारे है। हिंडोन रिवर जो है ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, यहाँ पे आलमगीरपुर एंड हिंडोन, तो आपको याद रखना है आलमगीरपुर जो है हिंडोन। तो इस प्रकार से रखना है। एंड यहाँ पे सुटकंडोर जो है दस्त रिवर के किनारे है। तो सुटकंडोर जो है ये आपका जो है आपको यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा जो है वेस्टर्न मोस्ट जो है मतलब प्लेस है आपका आईवीसी का। ठीक है, तो यहाँ पे सुटकंडोर जो है यहाँ पे दस्त। ठीक है, तो याद रखना अगर किसी को जो है मतलब कि अ, इसमें ऐसे याद कर लेना, अगर किसी को आप दौड़ा दो ना तो उसको जो है दस्त लग जाएगी। तो ऐसे यहाँ पे सुद का दौड़ से याद कर लेना, वो दस्त रिवर किनारे। अगेन यहाँ पे भगवानपुर है जो है सरस्वती रिवर हो गई। तो वैसे भी सरस्वती जी क्या है मतलब एक प्रकार से गॉड है। तो इस प्रकार से याद रखना जो है ये भगवानपुरा जो है भगवान के रूप में ही मानी जाती हैं ये। तो ये जो है क्या हो जाएगा? भगवानपुरा जो है सरस्वती रिवर किनारे। तो इस प्रकार से आपका ये सब याद हो जाएगा। ये कई बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और किस स्टेट में लोकेटेड है ये भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अमीर खुसरो द्वारा जो है रचनाएं पूछी जाती हैं। तो अमीर खुसरो जो है मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, मतलब कि टॉपिक नहीं पर्सनालिटी है ये। तो इनसे रिलेटेड जितनी भी जो है रचनाएं हैं कई बार जो है हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो अमीर खुसरो पहली बार आपको जो है बलबन के शासनकाल में आपको देखने को मिलता है। तो याद रखना जो है इस प्रकार से आपको इनको याद रखना। देखो अमीर लोग क्या होते हैं? वो जो है मिफ्ता उल फुतूह होते हैं, मतलब उनको चीज़ें जो है मुफ्त में जो है मिल मतलब जब जो लोग अमीर होते हैं ना उनको लगता है हर चीज़ें जो है मुफ्त में ही हैं। एंड तारीख दिल्ली जो अमीर लोग होते हैं वो मैक्सिमम यहाँ पे क्या रहते हैं? दिल्ली और या जो है मुंबई में रहते हैं। तो ये जो है तारीख मुंबई हो गया उस। ठीक है, अगेन यहाँ पे जो है इनका क्या हो गया? खजैन उल फुतूह हो गया। तो ये क्या हो गया? खजैन उल फुतूह या तारीख ए अलाई हो गया। तो यहाँ पे खजैन करते हैं मतलब ये फालतू में जो है खर्च करते रहते हैं जो लोग अमीर होते हैं। फिर ये जो है आस्की भी करते हैं। तो यहाँ पे आस्का हो गया। अगेन यहाँ पे क्या हो गया? नूह सिपिहर हो गया। नूह सिपिहर मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि इस प्रकार से जो है जो सिपाही वगैरह होते हैं उनसे ये जो है डरते भी नहीं है। तो यहाँ पे नूह सिपिहर हो गया। अगेन यहाँ पे क्या हो गया? नुगुलनामा हो गया। नुगुलनामा या जो है नुगुलनामा या उगुलनामा से याद कर लेना। ये जो है इस प्रकार से नुगलुगाते रहते हैं या गुनगुनाते रहते हैं जो अमीर लोग होते हैं, मतलब वो थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करते हैं।
लेकिन यहाँ पे है सबा की हिंदी, जो है यहाँ पे क्या हो गया, हिंदुस्तान शैली हो गया, इसको सबा की हिंदी एंड तबलायन सितार के जो है ये जनक भी माने जाते हैं। मतलब इस प्रकार से याद रखना, सबा की हिंदी हो गया, तबलायन सितार हो गया, तो इस प्रकार के आपको याद रखना है। ये जो है अमीर खुसरो की जो है यहाँ पे रचनाएं हैं, कई बार पूछा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, मुफ्त में इनको लगता है हर चीज़ें हैं। ये दिल्ली में ऐसे लोग रहते हैं, तो तारीख दिल्ली हो गया एंड खजैन उल फुतू, मतलब इनको चीज़ें जो है खैरात में ही दिखती हैं सब कुछ, जो है मतलब खैरात, मतलब यहाँ पे जो है मतलब ये मैक्सिमम ये लोग पैसा खर्च करने वाले होते हैं। उसके बाद ये आजका में भी जो है उड़ाते रहते हैं। अगेन यहाँ पे ये सिपाही वगैरह से डरते नहीं है, नूह नूह सिपीहर, मतलब ये सिपाही वगैरह से कोई डरते नहीं है, मतलब गाड़ी वाड़ी चढ़ा देते हैं। अगेन यहाँ पे नुगुल नामा या ये जो है गुगुल नामा, इस प्रकार से ये गुनगुनाते भी रहते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे सबा की हिंदी हो गया और यहाँ पे तपलाई सितार हो गया, इस प्रकार के हमको याद कर लेना है। यहाँ पे आता है बक्सर का युद्ध। अब बक्सर का युद्ध जो है 1764 में लड़ा गया था। इसके पहले जो है प्लासी का युद्ध होता है, वो जो है 1757 में होता है। तो पहली बात याद रखना, पहले प्लासी होता है फिर बक्सर होता है, क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है। तो देखो प्लासी जो है पीसी स्टार्ट होता है और पहला भी जो है पीसी स्टार्ट होता है, तो प्लासी पहले आता है, ऐसे याद कर लेना है। तो यहाँ पे बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है ये किसके बीच में जाता है, यहाँ पे ब्रिटिश का क्या होता है, हेक्टर मुनरो होता है, और जो है यहाँ पे ब्रिटिश का कौन सा होता है, हेक्टर मुनरो होता है, और मीर कासिम और सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय होता है, ठीक है। तो याद रखना जो है हेक्टर मुनरो ने जो है सबको मार मार के क्या करा था, उनको मतलब सुझा दिया था, ठीक है। आलम ऐसा था कि जो है सबको कसम से सबको मार मार के सुझा दिया था, तो ऐसे याद कर लेना, आलम ऐसा था सबको मार मार के जो है यहाँ पे आलम ऐसा था, कसम से आलम ऐसा था कि सबको मार मार के सुझा दिया था, तो याद रखना है ना ऐसे। यहाँ पे जो है मीर कासिम था, सुजाउद्दौला था और शाह आलम जो है द्वितीय था, याद रखना। यहाँ पे मीर कासिम हो गया, सुजाउद्दौला हो गया, शाह आलम द्वितीय, ये तीनों लोग यहाँ पे थे, ठीक है। मीर कासिम, सुजाउद्दौला और जो है शाह आलम द्वितीय। इसमें जो है पता ही सबको जो है ये यही विजय होगा, कौन, ब्रिटिश यहाँ पे विजय हो जाती है, और यहाँ पे जो है इनको बंगाल बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी जो है कंपनी को दे दी जाती है, किसके द्वारा, शाह आलम के द्वारा, ठीक है। शाह आलम के द्वारा यहाँ पे बंगाल बिहार उड़ीसा। तो ये जो है आपको कहाँ पे देखने मिलेंगे, जो ईस्टर्न वाले ये एरिया हैं, ठीक है। अगर मैप देखें तो यहाँ पे जो ईस्टर्न वाले एरिया हैं, ठीक है, इनकी जो है दीवानी राइट जो है यहाँ पे ये जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे इसको दे दिया जाता है, ऐसे भी याद रखना। अगर यहाँ पे फिर यहाँ पे जो है उसके बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है गवर्नर बनता है, और ये जो है जो ड्यूअल सिस्टम होता है इसको जो है यहाँ पे डालता है। फिर कंपनी को दीवानी अधिकार मिले थे कब, 1765 में हुई उसके युद्ध के बाद, याद रखना। उसके बाद जो है यहाँ पे कंपनी का जो है मतलब इनके विरोध हुआ था, कंपनी का जो है मतलब खासी जनजाति थी उसके उसके लिए जो है यहाँ पे विरोध करा गया था। यहाँ पे विरोध किसने करा था, यहाँ पे तीरथ सिंह जो थे उन्होंने इसका विरोध करा था, ठीक है, याद रखना। उसके बाद जो है के एम पनिकर ने जो है इसको क्या बोला था, स्टेट ऑफ डीके भी कहा था, ठीक है, स्टेट ऑफ डीके कहा था। इस जो जो ये पीरियड था 1765 से लेकर 1772 तक, इसको स्टेट ऑफ डीके भी बोला था। उसके बाद यहाँ पे बताते हैं ज्वालामुखी के बारे में देखते हैं, वैलकानो के बारे में देखते हैं, वैलकानो के बारे में यहाँ पे है, यहाँ पे परिभाषा दिया कि ग्रह की सतह जो है, जो यहाँ पे जो मतलब हमारा जो पृथ्वी होता है, पृथ्वी की जो दरार से जो लावा निकलती है उससे राख या गैस निकलती है, ठीक है। तो ज्वालामुखी से क्या होता है, मतलब ज्वालामुखी की वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से जो है दरार जो होता है इससे लावा, राख और गैसें निकलती हैं। तो इसमें जो है जो गैस उत्सर्जन होता है उसमें क्या क्या होता है, जलवाष्प होता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, SO2 होता है, H2 होता है, CO होता है, HCl होता है, HF होता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन वगैरह ये सब देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैग्मा वर्सेस लावा में देखते हैं, मैग्मा और लावा में क्या होता है। मैग्मा देखो सतह, अगर जो है सतह के नीचे क्या होता है, जैसे जो है निकलता है ये, ठीक है, अगर ये निकला तो अगर ये नीचे ही जो है यहाँ पे बैठ गया जिसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। और लावा क्या होता है, लावा जब ऊपर निकल के आता है तो उसको हम लोग लावा बोलते हैं, ठीक है। मैग्मा और लावा में अंतर इतना है, अगर वो जो है सरफेस के नीचे है तो वो मैग्मा कहलाएगा, सरफेस के ऊपर आ गया तो वो लावा कहलाएगा, ठीक है। सतह पर पहुंचने वाले मैग्मा जो ठंडा हो जाते हैं वो आग्नेय बनाते हैं। फिर इस संरचना मुक्ता जो है सिलिकेट तत्व होता है इसमें, और ये अम्लीय होता है, और ये क्या होता है, क्षारीय होता है। तो यहाँ पे अधिक सिल्का देखने को मिलेगा, और यहाँ पे क्षारीय में क्या देखा, कम सिल्का देखने को मिलेगा। और ये हल्का होता है, ये क्या होता है, गाढ़ा होता है, मतलब ये सघन होता है। जैसे इसकी विस्कोसिटी, जैसे आपने हनी देखा होगा ना, हनी, तो जो शहद होता है वो ज़्यादा गाढ़ा होता है, लेकिन आप देखो पानी देखो तो पानी जो होता है हल्का होता है। तो वैसे यहाँ पे आपको क्षारीय हल्का दिखेगा और ये क्या दिखेगा, गाढ़ा दिखेगा। इस प्रकार याद रखना। अगेन यहाँ पे महासागरीय धारा देखते हैं। महासागरीय धाराएं जो होती हैं उन वो आती क्यों हैं, क्यों क्यों आती हैं, क्योंकि यहाँ पे महासागर में आप देखेंगे तो कोई महासागर ठंडा होता है, कोई गर्म होता है, तो जो है गर्म ठंडी धारा और गर्म धारा मिलती हैं। मतलब अलग अलग गर्मी होती है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो इक्वेटोरियल रीजन ज़्यादा गर्म होता है, फिर कम गर्म होता है, इस प्रकार से जो है अलग अलग गर्मी होती है, उसकी वजह से आती हैं। फिर यहाँ पे जो है जो यहाँ पे ट्रेड हवाएं चलती हैं उसकी वजह से हो गया। फिर कोरोलिस प्रभाव होता है, जो कोरोलिस प्रभाव होता है उसकी वजह से लवणता और तापमान में अंतर होता है। फिर अपने समुद्र किनारे एवं तल की संरचना होती है, दिशा को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। एंड तटरेखा और समुद्र तल का आकार ये भी करता है। मौसमी हवाएं हो गई या पृथ्वी का घूर्णन, ये सब जो है रीजन होते हैं जो हमारे यहाँ जो है जो
यहाँ पे आपको महासागरीय धाराएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। अच्छा, इसमें जो है आपको याद रखना है कि आपको एक कोड नेम बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता है, जितनी भी धाराएं आपको दिखेंगी, जैसे यहाँ पे हो गया नॉर्थ इक्वेटोरियल हो गया, साउथ इक्वेटोरियल हो गया, या फिर जो है नॉर्थ अटलांटिक हो गया, ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक हो गया, जितने भी नॉर्थ साउथ ये सब जो जितनी भी धाराओं में ये सब लगे होते हैं, सब जो होती है ना वार्म होती हैं। याद रखना, सब जो है जितनी भी होती हैं वार्म होती हैं। तो ये भी एक पहचानने का तरीका होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका सेंसर मोशन की बात की गई है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सरकार की नीति पर असंतोष जताने के लिए लाया जाता है। कारण रूप से मतलब कारण अस्पष्ट बताने होते हैं। यहाँ पे जो है मंत्रियों समूह या पूरी परिषद को लक्ष्य कर सकता है। यह लोकसभा में पारित हो तो सरकार को विश्वास मत लाना पड़ता है, इस्तीफा नहीं देना होता है। ठीक है, सेंसर मोशन में इस्तीफा नहीं देना होता है। उसके बाद यहाँ पे आता है मोशन ऑफ द थैंक्स आता है। ये राष्ट्रपति के भाषण के बाद लाया जाता है और सरकारी नीति और एजेंडा को उजागर करता है। मतदान आवश्यक हारने पर सरकार गिर जाती है। और जो अगर यहाँ पे अगर मोशन ऑफ थैंक्स में जो है मतलब वो होता है, तो यहाँ पे क्या होती है, सरकार गिर जाती है। फिर आता है नो कॉन्फिडेंस होता है। नो कॉन्फिडेंस जो मोशन आता है, ये सिर्फ जो है लोकसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए पेश करा जाता है, ये भी याद रखना। और जो है नो कॉन्फिडेंस जो है मोशन जो है, ये सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। यहाँ पे कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है। पारित होने पर पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, याद रखना ये भी नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। अगेन यहाँ पे है कुछ जो है जैसे चीज़ें होती कैसे नो, जैसे यंत्रों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा उत्पन्न। जैसे यहाँ पे यंत्र हो गया, जैसे डायनमो हो गया, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है। माइक्रोफोन जो होता है ये ध्वनि ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में करता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे लाउड स्पीकर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में करता है। और सौर सेल ऊर्जा जो है विद्युत मतलब सौर सेल जो होता है ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। ट्यूबलाइट जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को उसमें प्रकाश में करता है। ठीक है, अगेन यहाँ पे है जो आपका इलेक्ट्रिक जो सेल होता है ये रासायनिक ऊर्जा होता है और यहाँ पे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। एंड मोमबत्ती जो होता है ये क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को जो है प्रकाश या वो प्रकाश व उष्मा ऊर्जा में करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप कि आपको यहाँ से कुछ भी समझ में आया होगा। थैंक यू।